अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम इलेक्ट्रिकल केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हम देखेंगे कि पहले इंटरनेशनली स्टैंडर्ड वायर अवेलेबल कौन कौन सी है, ठीक है, उनके क्या क्या रेटिंग के अवेलेबल हैं, और अगर जो जो अवेलेबल हैं उनकी फिर करंट रेटिंग देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि एमएम के लिहाज से जो केबल होती है उसमें से जो करंट कितनी गुजर सकती है। अच्छा, इंटरनेशनली देखें सारे साइज स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होते, तो जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। देखें 0.5 mm की केबल अवेलेबल होती है, 0.75 की अवेलेबल होती है, इसी तरह 1 की होती है, 1.5 mm की केबल अवेलेबल होती है, इसी तरह 2.5 की होती है, 4 mm की केबल अवेलेबल होती है, 6 mm की अवेलेबल होती है, 10, 16, 25, 35 और 50 mm की केबल अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह 70, 95, 120 mm की केबल होती है, 150 mm की होती है, 185 होता है, 240 होता है। फिर उसके बाद बड़े फिगर्स आ जाते हैं, 300 mm की होती है, और 400, 500, 630, 800 और 1000 mm की केबल अवेलेबल है। तो ये वाले केबल्स के साइज में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई मतलब कि इनके अलावा के तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में SWG और AWG चलता है, और इसके अलावा 729, 329 जो इंपीरियल वाला सिस्टम है वो चलता है। लेकिन मेनली इसी को फॉलो किया जाता है, मतलब ये जो है ना, ये मेन स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे आप जैसे समझिए कि सब स्टैंडर्ड्स। दो हर साइज के लिहाज से उसमें सिंगल फेज करंट कितने जाती है, 3 फेज करंट कितने जाती है। तो ये आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए 1.5 mm की जो केबल होती है इसका क्रॉस सेक्शन 1.5 होता है, उसमें से अगर सिंगल फेज लेके जानी हो तो 17.5 एम्पेयर तक करंट जाती है। ठीक है, ऊपर रेड में देखिए मैंने एम्पेयर बड़ा लिखा हुआ ताकि आपको क्लियर है ना। इसी तरह 3 फेज के केस में 15.5 एम्पेयर करंट है, 2.5 में 24 जाती है सिंगल फेज में, और 3 फेज में 21। अब जो समझ लें कि 3 फेज में थोड़ी सी कम होती है, तो मैं आगे सिंगल फेज को डिस्कस करता हूँ, 3 फेज में साथ देखते जाएं। 4 mm की 32 एम्पेयर तक रेटिंग होती है। इस तरह 6 mm की बात करें तो सिंगल फेज में ये 41 एम्पेयर तक जाती है। 10 एम्पेयर की जो करंट कैपेसिटी होती है वो 57 एम्पेयर होती है, और 16 mm की जो केबल होती है उसकी करंट कैपेसिटी 76 एम्पेयर होती है। 25 mm की 101 एम्पेयर होती है। अब देखिए 3 फेज में एक कम होगी, 89 आ गई ना। 35 mm की 125 एम्पेयर तक होती है, 150 mm की 151 एम्पेयर तक करंट जो गुजार सकती है। 70 mm का 192 एम्पेयर तक करंट गुजार सकता है। 95 जो है 232 एम्पेयर तक करंट गुजार सकता है। अगर 3 फेज में चले जाए तो ये 207 एम्पेयर करंट रह जाती है। 120 जो है 296 एम्पेयर तक गुजार सकती है। 150 जो है वो 300 एम्पेयर तक गुजार सकता है, ठीक है। 185 341 एम्पेयर तक गुजार सकता है। 240 एम्पेयर जो है वो 400 तक गुजार सकता है। इसी तरह 300 है जो 456 एम्पेयर तक गुजार सकता है। 400 जो है 546 तक गुजार सकता है, ठीक है। 500 में से 626 तक एम्पेयर तक करंट जा सकती है, और अगर यही 3 फेज की बात करें तो 533 आएगा, ठीक है। 630 mm की जो केबल होती है उसमें से 720 एम्पेयर तक करंट जा सकता है। तो ये सारी करंट की रेटिंग ठीक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिहाज। तो आगे चल के हम SWG और AWG और दूसरा जो है ना 729, 329 का भी देखते हैं। इंपीरियल टू मैट्रिक, देखिए हमारे पास अगर 729 की, 329 की, 336 की केबल हो तो हम
अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो वहां पे जाके उसके अगेंस्ट उसको कौन सी केबल से रिप्लेस करें। देखिए 144 की एक का मतलब है केबल इसमें एक है, इसका डायमीटर 0.044 है, 0.044 इंच उसका डायमीटर है। 144 जो होता है वो उसका इक्विवेलेंट जो है डायमीटर 0.97 mm होती है। तो 0.97 mm की जो नजदीक तरीन अवेलेबल होती है 1.5 होती है। इसी तरह 329 की जो केबल होती है वो 1.29 mm उसका डायमीटर होता है और उसके नजदीक तरीन अवेलेबल 1.5 होती है। इसी तरह 336 की जो केबल होती है वो 1.94 उसका mm डायमीटर होता है। देखिए 2 mm की केबल अवेलेबल नहीं होती, केबल के ये वाले साइज अवेलेबल होते हैं, ये वाले ना। तो इसी तरह 729 की जो केबल है उसके अगेंस्ट जो है 2.9 mm का उसका डायमीटर निकलता है। तो 2.9 के लिए हम 2.5 केबल साइज ही चूज करेंगे। 736 का जो डायमीटर 736 की जो केबल होती है उसका 4.52 निकलता, तो उसके लिए 4 mm की जो केबल है वो यूज करें। ठीक है, ये मैट्रिक साइज को कहते हैं, ये जो mm वाला है। इसी तरह 748 वाला 6.45 आता है। अब देखें 6 के बाद अगला जो केबल का साइज अवेलेबल होता है वो 10 नंबर का होता है, तो हम इसके लिए 6 वाला साइज इस्तेमाल कर लेंगे। 752 9.35, तो इसके लिए 10 वाला यूज कर लेंगे। 10 वाले मतलब 10 वाले की करंट रेटिंग, अगर 10 mm की केबल है तो उसकी करंट रेटिंग ये मतलब 57 एम्पियर है। इसी तरह 764 है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 14.52 यानी कि 16 mm वाला साइज इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसका इक्विवेलेंट होता है 0.97 mm की केबल के साथ होती है और 0.97 के नजदीक तरीन 1 एम्पियर होता है, तो इसकी करंट कैपेसिटी तकरीबन 10 एम्पियर तक इसमें से करंट गुजर सकती है। इसी तरह 329 आ गई। 329 जो है इसका जो डायमीटर होता है वो 1.29 होता है, तो 1.29 के साथ जो अवेलेबल नजदीक तरीन है वो है जी 1.5 वाला, वो 1.94 होता है। तो 1.942 नंबर की केबल अवेलेबल नहीं होती, तो इसको 1.5 तक ही ले जाते हैं। तो इसमें से भी तकरीबन 17.5 बल्कि एग्जैक्ट रेटिंग जो होती है ना 17.5 एम्पियर होती है, इसको भी महला 17.5। इसके अलावा 336 के बाद 729 आ जाता है। 729 जो है इसका जो डायमीटर होता है वो 2.9 होता है। ठीक है, 2.9 के नजदीक तरीन 2.5 होता है क्योंकि इसके बाद अगले वाला 5 का डायमीटर होता है, और इसमें से जो करंट गुजर सकती है वो 24 एम्पियर तक करंट गुजर सकती है। 729 के बाद 736 आ गया। 736 का जो डायमीटर है 4.52 होता है, तो 4.52 के नजदीक नजदीक 4 वाला अवेलेबल होता है, इसमें से 32 एम्पियर तक करंट गुजर सकता है। 736 के बाद 744 होता है। 744 में से 744 का जो डायमीटर होता है 6.45 होता है। 6.45 के नजदीक नजदीक जो अवेलेबल होता है 6 वाला होता है, और 6 में से 41 एम्पियर करंट गुजर सकता है। एक दो रह गया, 744 हो गया, 752.052, 752 आ गया। ठीक है, 752 का जो डायमीटर होता है वो 9.35 होता है। अब 9.35 के नजदीक तरीन 10 वाला होता है, और 10 mm में से 57 एम्पियर करंट गुजर सकती है। एक लास्ट रह गया 764.064। ठीक है, 764 है। 764 का जो डायमीटर है वो 14.52 होता है, तो उसके नजदीक नजदीक जो है वो 16 वाला अवेलेबल होता है, और उसमें से 76 एम्पियर करंट गुजरता है। तो इन शॉर्ट ये कि 143 में से 10 एम्पियर, 329 और 336 में से 17.5 एम्पियर, 729 24 एम्पियर, 736 32 एम्पियर,
744 41 एम्पेयर, ठीक है। 752 57 एम्पेयर, 764 जो है 76 एम्पेयर तक गुजर सकती है। अच्छा, अगर हमारे पास ये केबल्स के साइज अवेलेबल हो, इसका अगर आपको SWG स्टैंडर्ड वायर गेज चेक करना हो तो वो कितना निकला। ठीक है, अगर 140 वाली वायर हो उसका SWG चेक करें तो तकरीबन 18 SWG निकलता है। ठीक है, इसमें से 10 एम्पेयर तक इसमें से जा सकती है। इसी तरह 329 वाला हो तो इसका SWG 16 SWG निकलता है। ठीक है, 336 वाला इसका भी 16 SWG निकलता है। इनमें से दोनों में से 17.5 तक करंट जा सकती है। 729 वाला हो तो 729 का जो SWG निकलता है वो 12 निकलता है। ठीक है, इसमें से 16 के बाद 14 आ गया ना। 729 का अच्छा 729 हो तो इसका जो SWG निकलता है वो 14 निकलता है। ठीक है, इसमें से 24 एम्पेयर तक करंट जा सकता है। इसी तरह 736 हो, 736 का जो SWG निकलता है वो 12 निकलता है। ठीक है, इसमें से 32 एम्पेयर तक करंट जा सकता है। इसी तरह 744 है, 744 का SWG निकाले तो वो 10 निकलता है। इसमें से 41 एम्पेयर तक 41 एम्पेयर तक जा सकती है। इसी तरह 752 है, इसका SWG तकरीबन 8 निकलता है। इसमें से 57 एम्पेयर तक करंट जा सकता है। 764 है, इसका SWG 6 निकलता है और इसमें से जो करंट है वो 76 एम्पेयर तक जा सकता है। ठीक है, अगर आपने करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।